ये दोस्तों हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिया हुआ है, 12 सॉरी, ये है क्वेश्चन नंबर, मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर, टीएस ग्रेवाल से ये 12th क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, स्ट्रेट लाइन मेथड। On 1st April 2010, plant and machinery was purchased for rupees 1,20,000. New machinery was purchased on 1st October 2010 for 50,000 and on 1st July 2011 for 25,000. On 1st January 2013, a machinery of the original value of 20,000 was included in the machinery purchased on 1st April 2010 was sold for 6,000. Prepare plant and machinery account for 3 years and provide depreciation at the rate of 10% straight line method। देखिए ये करा 1 अप्रैल 2010, तो यहाँ से लिख देते हैं, देखिए 01/04/2010 को इसने मशीन लिया, टू बैंक अकाउंट में कर दे रहा हूँ, आप कोई भी ले लेना, 1,20,000, 1,20,000। और न्यू मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2010, इसी साल उसने एक और मशीन लिया, देखिए 01 और 10 सॉरी अक्टूबर है तो ये हो जाएगा 10, तो ये देखिए 1/10/2010 को उसने एक और मशीन लिया, टू बैंक अकाउंट M2 कर दे रहे हैं और इसको M1 कर दे रहे हैं। दो मशीनें हो जाएं तो हमेशा नंबरिंग कर दीजिए तो आपके लिए आसान रहेगा। ये मशीन इससे लिया है 50,000 के लिए। अब कह रहा है तीसरी मशीन भी है 1 जुलाई 2011 को, तो नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो अभी यहाँ पर लेते हैं, देखिए डेट डाल देते हैं 31/03 मार्च, ये ईयर एंड होगा 2011 में। अब देखिए बाय डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है और एट द रेट ऑफ 10% पर एनम दिया गया है, तो ले लेंगे देखिए M1 M2। M1 का 1,20,000 है, 10% कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। पूरे साल का लग जाएगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि 1 अप्रैल से को लिया गया और 31 मार्च अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो पूरे साल का लगेगा। दूसरी मशीन ली गई है 1 अक्टूबर को, 50,000 उसकी वैल्यू है, तो 10% कितना हो जाएगा, 5,000। लेकिन ये अक्टूबर में लिया गया है, तो अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक आप काउंट करेंगे तो ये खाली 6 मंथ होगा, 6 महीने का होगा, आधे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन 10% इसका 5,000 हो गया और 6 महीने का लगेगा 2,500, राइट। अब यहाँ पे उसका बैलेंसिंग कर लेंगे, बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो जाएगा CD कैरिड डाउन, सॉरी, बाय बैलेंस CD M1 M2। तो 1,20,000 में से 12,000 आप निकालेंगे, 1,20,000 माइनस 12,000, 1,08,000 आएगा, राइट। 50,000 माइनस 2,500 करेंगे तो आएगा 47,500। अकाउंट करते हैं क्लोज, और यहाँ भी क्लोज। इसका टोटल ये लेजर का टोटल आ जाएगा 1,20,000 और 50,000 कितना हो जाएगा, 1,70,000। बहुत इजी है, आराम से देखिए और करिए। अब आइए 1 अप्रैल 04/2011, देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1 का हो जाएगा 1,08,000, M2 का हो जाएगा 47,500। अब देखो एक M3 भी आ गया है। अब यहाँ पे एक और मशीन ली गई है करेंट ईयर में, ये ली गई है जुलाई 2011 को, 1 जुलाई 2011 को, ये हो जाएगा 1/07/2011 को।
जुलाई 7 हो जाएगा ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने, 7वां महीना, ठीक है। ये मशीन ली गई है 25,000 की। अब यहाँ क्लोज करेंगे 11-12 में, तो कुछ और नहीं करना है। 13 में है, जनवरी 13 में ये अकाउंट क्लोज होगा। 12 में, इसमें इस साल तो नहीं कुछ है, तो 31/03/2012 बाई डेप्रिसिएशन। ये कुछ होता नहीं है, सिस्टमेटिक करिए तो बहुत इजी होता है। ये M1, अब 3 मशीन हो गई, M2 M3, राइट। तो अब तो पूरे साल का सबका लगेगा, तो इसका 12,000 लग जाएगा। ये मशीन 50,000 की थी, तो M2 पर 5,000 लग जाएगा। और M3 पर देखिए, ये जुलाई में लिया गया, तो जुलाई में आप काउंट करेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स आएगा। तो ऊपर मैं देखिए वर्किंग कर दे रहा हूँ, 25,000 का 2500 हो जाएगा 10%। और 9 मंथ कैसे निकालेंगे, 9/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जुलाई से आप काउंट करेंगे तो 9 महीना आएगा 31 मार्च तक। तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 4 से डिवाइड करेंगे आप, या सीधे सीधे कर दो। 2500 इंटू 3, 7,500/4, 4 से निकाल लीजिए, तो इसका हो जाएगा 1875, 1875 आना चाहिए, फिर भी मैं कर देता हूँ। 4 1 जा 4, 3 5, 4 8 जा 32, तो 30, 4 7 जा 28, और 20 4 5 जा 20, 1875 आएगा। 1875 आएगा इसका। अब आप बैलेंसिंग कर दीजिए, बाय बैलेंस कैरी डाउन, M1 M2 M3। M1 का आप जानते हैं 1,08,000 माइनस 12,000, तो 1,08,000 में 8,000 निकाल, 4,000 और निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा देखिए 96,000। 4,000 इधर, 8,000, 12,000। 47,500 में से 5,000 आप निकालोगे तो आ जाएगा 42,500। 25,000 में आप निकालेंगे 1,875, क्योंकि ये निकाल दिया 9 महीने का, तो थोड़ा सा ऑड फिगर हो गया है। तो 2,000 सीधे सीधे निकालेंगे आप, 1,875 125, तो हो जाएगा 23,000 और 125। आप चाहें तो 23 125 आएगा, लेकिन मैं करके दिखाते रहा हूँ ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। 25,000 में 1,875 करेंगे तब आएगा, ये आ जाएगा देखिए 25, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, 4 माइनस 1 3, तो 23,125 हो जाएगा इसका। कहाँ गया, 23,125। नाउ टाइम टू क्लोज द अकाउंट। अब इधर आ जाते हैं, फटाफट क्लोज। तो 1,08,000, 47,000 और 25,000। देखिए 1,08,000 में आप ऐड करेंगे 47, तो 47 में आप 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1,55,000, तो 1,55,000 और 5, 160 और 20, 1,80,500। आप देख लीजिए करके 1,80,500। देखो 500 इधर आ जाएगा, 8 7 15 5 20 2 और 4 2 6 2 8, ठीक है, 1,80,500, 1,80,500। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कॉलम्स हमने बना रखे हैं पहले से ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो मशीनरी का बैलेंसेज हमको याद रखना पड़ेगा। 96,000 है, 42,500 है, और 23,125। चलो देख लेंगे अगर हुआ तो।
जरूरत पड़ेगी तो। ये 12 है ना, हाँ 2012। देखिए ये मैंने खुद कर रखा हुआ है पहले से ही, ताकि टाइम ना लगे। मशीनरी अकाउंट, अब देखिए ये है ऑन 1 अप्रैल 2012 बैलेंस ब्रॉट डाउन। M1 मेरे ख्याल से कितना था, 96,000। M2 42,500। M3 23,125। ये तीनों मशीनों के बैलेंसेस थे 2012 में। अब देखिए ये आगे बोल रहा है on 1st January 2013 a machinery of the original value of 20,000 which was included in the machinery purchase on 1st April 2010 was sold for 6,000। पहले डेट डालते हैं, 1 जनवरी कह रहा है। आप ध्यान दीजिए कैलेंडर ईयर जो है इसी में आ जाएगा, तो 2012 का जो होगा वो इसी के अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही जनवरी आएगा। हमारा अकाउंटिंग ईयर सेम होगा, कैलेंडर ईयर विल चेंज। तो 1 जनवरी 01/01/2013 है ना, 1 जनवरी 2013 सेम ईयर है, 12/13 का है। अकाउंट हमारा क्लोज होगा 31 मार्च को। तो यहाँ कर देंगे बाई बैंक अकाउंट 6,000 में बेच रहा है, 6,000 में तो पहले लिख दीजिए आप 6,000। अब इसका हम चूंकि ये देखो 1 जनवरी में आके बिक रहा है, तो इस मशीन का हम क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तभी प्रॉफिट एंड लॉस ठीक आएगा, करेक्ट। अब देखिए 20,000 जो पहली मशीन थी वो 1,20,000 की थी। उसके मतलब मशीन का एक थोड़ी है, फैक्ट्री है, बहुत सारी मशीनें हो सकती हैं। तो 1,20,000 में से एक मशीन जो 20,000 की थी उसको अब ये बेच रहे हैं और 6,000 में बेच रहे थे। हमें उस मशीन का 20,000 का डेप्रिसिएशन और उसकी आज की करंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए हम लोगों ने 2010, 11 और 11, 12 2 साल का डेप्रिसिएशन अभी तक निकाला हुआ है। तो 2 साल का जब डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे, देखिए मैं यहीं पे वर्किंग कर दे रहा हूँ और फिर इसको हटा दूंगा। तो आप ध्यान से देखिए 2010 और 11, देखो 10 और 11 में उसकी वैल्यू थी कितनी, 20,000। तो उसका डेप्रिसिएशन कितना लगा, 2,000। तो 11, 12 में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18,000। फिर डेप्रिसिएशन कितना लगा, 2,000। और 12 वाले साल में लेकर के जनवरी 13, देखो अब आप काउंट करिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी को वो मशीन सेल हो रही है। तो 9 मंथ आपने यूज किया, 9 मंथ तक आपने क्या किया, उसको यूज किया। तो 9 महीने का करंट ईयर में डिप्रिसिएशन लगेगा। तो इसकी वैल्यू अभी कितनी है, 16,000 देखिए, और अभी जाके 9 महीने का और डिप्रिसिएशन लगेगा। तो ये निकाल देते हैं 2,000 इंटू 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 के इसको करोगे आप 5 जा 20, 500, 1,500। तो करेंट ईयर का जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो 1,500 लगेगा। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना लग गया, 2 2 4,000, 5,500। मशीन की वैल्यू थी कितनी, 20,000। आप ऐसे भी करके देख लीजिए, और 5,500 डिप्रिसिएशन लग गया। तो 20 में से 5 निकालोगे तो 15, ये आ जाएगा 14,500। यहाँ भी देख लीजिए 16,000 निकाला था उन्होंने, माइनस 1,500 और कर देंगे, आ जाएगा 14,500। अब 14,500 की मशीन को आप बेच रहे हो कितने में, 6,000। तो लॉस कितना हो रहा है, 8,500। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
8,500। करेंट ईयर डिप्रिसिएशन जो है वो है 1500। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और बिगिनिंग ऑफ द ईयर इस मशीन की वैल्यू थी कितनी, 16,000। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ जो हमने, अब यहाँ पे तो और कहीं वर्किंग नहीं कर सकते, पेन टैब है ये, तो मुझे यहीं पे करना पड़ेगा। मैं इसे हटा दूंगा, आप लोग यहीं समझ ले। फिर से पेज पे जाओ, फिर इधर उधर करो, तो आपका अब वर्किंग करने के लिए और जगह नहीं है ना, तो यही पे कर दिया। ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ये लीजिए, रिमूव हो गया। ये देखो, अब तो नॉर्मल बैलेंसिंग कर देंगे। 31 मार्च 03/2013। अभी आते हैं, वर्किंग अभी भी है। बाई बैलेंस, बाई डिप्रिसिएशन, सॉरी, अभी तो बाकी मशीनें यूज कर रहे हैं आप। बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, अब तो M1, M2, M3। देखिए, जो मशीन ओरिजिनली 20,000 की थी, पहली मशीन जो फर्स्ट मशीन ली गई थी 2010 में, 1,20,000 वाले में, तो वो 20,000 की एक मशीन बिक गई। तो 20,000 का जो मशीन था उसमें 2 साल का डिप्रिसिएशन, जो वैल्यू हमने लिखा हुआ है 96,000, ये 2 साल के डिप्रिसिएशन की बाद की वैल्यू है। 12-12 24,000 आपको याद होगा। तो अब उस मशीन का हम निकाल देंगे यहाँ से, जो मशीन बिक चुकी है वो तो हमारे पास है नहीं, राइट। तो चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो इसमें डिप्रिसिएशन तो फिक्स है। तो मान लो 2010 में जब लिया था तो 1,20,000 था, तो उसमें 20,000 की मशीन बिक गई ओरिजिनल वैल्यू की। तो बची कितनी, 1,00,000 की मशीन बची। तो उसका एनुअल डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 10% स्ट्रेट लाइन में 10,000। मान लीजिए वो एक मशीन बिक गई, एक बची, 20,000 वाली बिक गई 1,20,000 में। 1,20,000 का 12,000 लगता था, अब एक 20,000 वाली बिक गई, 1,00,000 वाली मशीन है, तो वो 1,00,000 का 10% 10,000 लगेगा। M2 का अपनी जगह वही रहेगा, 50,000 का 5,000 लग जाएगा। और M3 का 25,000 था, तो अब ये पूरा लगेगा 2,500। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, M1, M2, M3। अब देखो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 साल के डिप्रिसिएशन के बाद पहली वाली मशीन की वैल्यू कितनी लिखी गई है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हमने बेचा तो उसको जनवरी में था, लेकिन बिगिनिंग ऑफ द ईयर माने 1 अप्रैल 2012 को, 12 को, टोटल मशीनों की वैल्यू कितनी है, 96,000 है। इसमें वो मशीन भी है जो बाद में 20,000 वाली बिक जाती है, वो भी है। अब 20,000 वाली मशीन का अगर हम अलग करें तो 2 साल के बाद 4,000 डिप्रिसिएशन हुआ, तो 20,000 माइनस 2 साल का डिप्रिसिएशन के बाद, सॉरी, हाँ, 2,000, सॉरी, ठीक है, 2 साल का 2,000 डिप्रिसिएशन करेंगे तो 4,000। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 को उस मशीन की वैल्यू जो बिक गई वो कितनी रही होगी, 16,000 रही होगी। अब वो 16,000 वाली मशीन बिक गई, तब कितनी बची, 0 9 - 8, 80,000 की मशीनें बची हुई हैं। 96,000 क्या वैल्यू है, आफ्टर डिप्रिसिएशन वैल्यू है। 12-12 24,000, 2 साल का डिप्रिसिएशन लगाने के बाद वो मशीन कितनी है, 96 की। जबकि अब उसमें से एक मशीन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 20,000, वो बिक गई। तो ऐसे भी आप देख लो, 1,00,000 का मशीन अगर है, दूसरे तरीके से भी 20,000 वाली बिक गई आपकी, कोई बात नहीं है, 1,00,000 की बची, 1,00,000 का एनुअल डिप्रिसिएशन कितना हुआ, डिप्रिसिएशन
10,000, और 20,000 के बीच में 1 लाख हुआ। 1 लाख का 2 साल का डिप्रिसिएशन 10,000, 10,000 माइनस करोगे तो 80,000 आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा है, कोई इसमें बहुत घूमने वाला नहीं है। तो अब उन मशीनों की वैल्यू कितनी हो गई? 80,000। अब देखो 80,000 में फिर 10,000 का डिप्रिसिएशन लग गया। 10,000 का डिप्रिसिएशन लगाने के बाद अब इन मशीनों की कितनी वैल्यू हो जाएगी? M1 की 70,000। M2 का आप देख लीजिए 5,000 और निकाल दिए 42 में से, तो ये हो जाएगा 37,500। 23,125 में 2500 आपको निकालना है। मैं वर्किंग कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ब्रोकन फिगर्स हैं। 125 माइनस 2500, क्योंकि अब पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 25, 11 माइनस 5 6, 2 माइनस 0 और 2, 20,625। ये वैल्यू आ गया 20,625। ये हटा देते हैं। ये हमें निकालना था कितने साल का? स्ट्रेट लाइन मेथड, अकाउंट क्लोजर 31 मार्च। प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। 3 इयर्स का तो हो गया, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हम क्लोज कर देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। तो 96,000, 42,500 एंड 23,125। देखो यही से कोशिश करते हैं हो जाए। 500 और 125 जोड़ोगे तो आ जाएगा 625। ठीक है, अब है 6 6 प्लस 2 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। यहाँ लिख देंगे 1, और 9 और 1 हो जाएगा 10, एक करी हो गया, और 10 4 14, 14 और 2 16, 1,61,625। तो 625 हो गया। फिर से कर लेते हैं। 6 2 8, 8 3 11, 1 और 2 1 3 3 4 7 9 7 16, 1,61,625, 1,61,625। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, 1,28,000। और मशीनरी बैलेंस देखिए, ये टोटल्स होते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होता है कि ये मशीनरी का बैलेंस है। नहीं, ये वाले जो नीचे हमने निकाला 161,625, ये मशीनरी बैलेंस नहीं है, ये लेजर का टोटल है। मशीनरी बैलेंस कितना है आपका? 70,000, 37,500 और भी। मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको मशीनरी बैलेंस कहीं लिखना है, ऐसे तो ज़रूरत नहीं है। ये हो गया देखो 37,500 और 26,225, 26,225। मशीनरी बैलेंस ये हुआ, तीनों मशीनों का जो बैलेंस है वो है 6 5 11। यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 7 3 10 और 2 12। 1,28,125 आपकी मशीन का वैल्यू है। इसको चूंकि हमने अलग अलग लिया हुआ है, इसको मैंने जोड़ के दिखा दिया, यही इसका मशीन का वैल्यू है, और बाकी सब ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए नीटली कैलकुलेट हो गया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और आपको जो क्वेश्चन चाहिए, जहां आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट में लिखिए, मुझे बताइए। ठीक है, कहाँ गया? देखिए हमने मशीनरी लिखा है कि नहीं लिखा है? अच्छा, यहाँ पे हमने ना थोड़ा ये, 1 मिनट, ये हमने ये नहीं लिखा ना, मशीनरी अकाउंट, और इसको आप नीट कर दीजिए, ये अच्छा लगेगा देखने में। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 12। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।